शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का लेटर जारी हुआ है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने समय सीमा तय कर दी है और सभी जिला पदाधिकारियों यानी डीएम साहब और जिला शिक्षा पदाधिकारियों यानी डीओ साहब को लेटर लिखा है। डीएम और डीओ को लेटर लिखा है और क्या कुछ निर्देश दिए हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। ये प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चल रही है और अब जो है इसकी आखिरी तारीख तय कर दी गई है कि इस तारीख तक इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जो पहले आपको टाइमिंग बता दें कि जो उन्होंने कहा है कि जो भी शिकायतें हैं वो जो उनका निपटारा 31 अगस्त तक पूरा कर लिया जाए। यानी जो शिक्षक असंतुष्ट हैं, शिक्षक जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर दूरी के आधार पर जिनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई लेकिन उन्हें मनचाही पोस्टिंग नहीं मिली, तो ऐसे शिक्षक जो हैं जो शिकायत जो हैं उनका 31 अगस्त तक पूरा कर लें, ये आदेश दिया गया है। और उसके अलावा 1 सितंबर से 10 सितंबर तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कार्य जो है वो पूरा कर लिया जाए। यानी 10 सितंबर वो आखिरी दिन तय किया गया है जिसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो पहले आपको मोटा मोटी बात बताएं कि क्या कुछ है और उसके बाद फिर आपको वो लेटर भी दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर क्या कुछ तय किया गया है। तो लेकिन मोटा मोटी आप बात समझ लीजिए कि शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी डीएम और डीओ को पत्र लिखा है और जो तिथि तय कर दी है कि 31 अगस्त तक इस कार्य को पूरा कर लेना है, जो शिकायत जो दर्ज किए गए हैं। और उसके अलावा 1 सितंबर से 10 सितंबर तक जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो काम है वो बिल्कुल पूरा हो जाना चाहिए। और जिला के भीतर जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो समीक्षा होगी, वो जो जुड़ी शिकायत होगी उसकी कमेटी समीक्षा करेगी। जिला के भीतर की बात करें और जो जिला स्थापना समिति की ओर से शिकायत का निपटारा किया जाएगा। जो अंतर जिला ट्रांसफ़र होगा उसका आदेश जो है निदेशक प्राथमिक शिक्षा करेंगे और शिकायतों के निष्पादन के लिए सूची तैयार कर जिला स्थापना समिति अनुशंसा भेजेगी विभाग को। पहले से भेजी गई शिकायत के अलावा फिर से बचे कर्मी जो है शिकायत दर्ज कर सकेंगे। और साथ ही साथ हेडमास्टर और हेड टीचर के लिए भी जो निर्देश दिए गए हैं कि इस शिक्षा कोष के माध्यम से वो शिकायत दर्ज कर सकेंगे। जिस तरह से हेडमास्टर और हेड टीचर की बहाली हुई है उसमें भी बहुत सारे लोग असंतुष्ट हैं कि उन्हें जो है मनचाही जगह नहीं दी गई है, उनकी जो पोस्टिंग दूर दराज इलाकों में कर दी गई है, तो उन्हें भी मौका दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूरी या स्कूल से जो संतुष्ट नहीं है वो ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कर सकेंगे। तो चलिए आपको लेटर दिखाते हैं जो लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जो लेटर जारी किया है शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, काफ़ी महत्वपूर्ण लेटर है क्योंकि शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर अब जिस तरह से सस्पेंस के बादल मंडरा रहे थे कि लगभग 80,000 से ज़्यादा शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई थी, जो जिसका दावा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने किया था। और उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुए तो उसमें लगभग 17,000 से ज़्यादा शिक्षक, लगभग अगर यूँ कहा जाए कि 90 से 95,000 शिक्षकों की जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया पूरी की गई। हालांकि असंतुष्टि तो हर जगह है। अब उस मामले में जो है शिक्षा विभाग ने अब ये नया लेटर जारी किया है, उसमें देखना होगा कि अब आगे क्या होता है, किस तरह से जो है शिक्षकों को संतुष्ट किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक जो परेशान हैं, और पिछले दिनों आपने देखा कि शिक्षक तो पटना तक पहुंच गए, जदयू कार्यालय तक पहुंच गए और सचिवालय तक भी पहुंच रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। तो शिक्षक काफ़ी आक्रोशित थे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया होती है शुरू लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में शिक्षक आक्रोशित होकर जदयू कार्यालय और सचिवालय तक पहुँच गए और उसके बाद जो है अब शिक्षा विभाग ने फिर से बड़ा एक्शन लिया है और लेटर जारी किया गया है कि शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का पूरा लाभ मिल सके।
तो ऐसे में जो लेटर जारी किया गया है आपको दिखा रहे हैं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने लेटर जारी किया है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम जो लेटर जारी किया गया है उसका प्रसंग जो विषय है उसमें शिक्षकों से प्राप्त स्थानांतरण से संबंधित शिकायतों के निष्पादन के संबंध में। तो जो बड़े पैमाने पर शिकायतें मिली हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर उसका निष्पादन किया जाना है और उस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। तो क्या कुछ कहा गया है, तमाम जिला पदाधिकारियों को और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जो बताया गया है कि किस तरह से अब जो शिक्षक जो असंतुष्ट हैं, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए उन्होंने शिकायत दर्ज की है इस शिक्षा कोष ऐप के जरिए, तो अब आगे क्या करना है। तो ये बताया गया है कि उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि विशेष समस्या के कारण शिक्षकों से स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में किए गए स्थानांतरण के संबंध में शिकायत ई शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज करने के लिए प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा निर्देश निर्गत किया गया था। उक्त के आलोक में शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में ई शिक्षा कोष पर प्राप्त सभी शिकायतों का निष्पादन निम्न प्रकार किया जाए। तो ई शिक्षा कोष ऐप पर जो बड़ी शिकायतों का अंबार लगा हुआ है शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, शिक्षक जो है उन्होंने ई शिक्षा कोष के जरिए अपनी शिकायत दर्ज की है और अपनी बातें रखी हैं शिक्षा विभाग के सामने, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के सामने, और उसके बाद जो है उनके निराकरण के लिए लेटर जारी किया गया है। तो हम आपको बताएं कि जो जिला के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन को लेकर जो बातें कही गई हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा, यानी जिला के अंदर जो स्थानांतरण पदस्थापन किया जाना है वैसे शिक्षकों के लिए ऐसे शिकायत जो जिला के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में दर्ज किए गए हैं कि समीक्षा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्थापना समिति द्वारा की जाएगी एवं शिकायत का निष्पादन करते हुए नए सिरे से स्थानांतरण पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा। यानी जो जिला के अंदर ही जिनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है और उसकी जो समीक्षा है जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जो गठित कमेटी है जिला स्थापना समिति जो वो करेगी और फिर से एक नया आदेश जारी किया जाएगा। यानी वैसे शिक्षकों को मौका मिलेगा जो असंतुष्ट हैं, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जिन्हें मनचाही पोस्टिंग नहीं मिली और मनचाहा स्कूल नहीं मिला, तो अब उनके लिए फिर से एक बार बड़ा मौका है। आगे बताएं, जो अंतर जिला स्थानांतरण और पदस्थापन के संबंध में जो बातें लिखी गई हैं, ऐसे शिकायत जो अंतर जिला स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में दर्ज किए गए हैं जो समीक्षा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी एवं शिकायत के निष्पादन हेतु समेकित सूची तैयार कर स्पष्ट अनुशंसा के साथ निदेशक प्राथमिक शिक्षा को भेजी जाएगी। यानी कमेटी ही तय करेगी, लेकिन जहाँ तक अंतर जिला के अंदर की बात है तो वहाँ पर डीएम अपने स्तर से उस मामले का निपटारा करेंगे। यानी जिन्हें शिक्षकों को नए तरीके से जिनकी पोस्टिंग की जानी है, नया स्कूल दिया जाना है, तो वो जिला स्तर पर होगा। लेकिन अंतर जिला की बात करें, अगर दूसरे ज़िले में जाने की जो चाहत जिन शिक्षकों की है, तो उसके लिए जो जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जो गठित कमेटी है जिला स्थापना समिति, वो जो है शिकायत के निष्पादन हेतु एक समेकित सूची तैयार करेगी। यानी लिस्ट तैयार किया जाएगा जिला स्थापना समिति के द्वारा और स्पष्ट अनुशंसा के साथ जो निदेशक प्राथमिक शिक्षा को भेजी जाएगी। यानी जो स्थापना समिति है वो अनुशंसा करेगी और जो लेटर है, जो सूची है, वो भेजी जाएगी प्राथमिक शिक्षा निदेशक को, और उनके स्तर पर जो है फिर आगे लिखा गया है जिला स्थापना समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण आदेश निर्गत किया जाएगा। यानी अगर एक जिले के अंदर है तो डीएम साहब उसका निष्पादन करेंगे, और अगर जिला से बाहर का मामला है, यानी एक जिले से दूसरे जिला में जाना है, तो वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास वो आवेदन जाएंगे और उस स्तर पर निष्पादन किया जाएगा। हालांकि ये व्यवस्था तो पहले बनाई गई थी, लेकिन अब फिर से जो है शिक्षकों के जो बड़े पैमाने पर शिकायतें मिली हैं उसको लेकर फिर से अब जो ये प्रक्रिया अगर यूँ कहा जाए की जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को जो असंतुष्ट हैं उन्हें संतुष्ट किया जाए। तो ऐसे में आगे लिखा गया है कि इस शिक्षा कोष पर प्रविष्टि
ऐसे सभी स्थानांतरण, पदस्थापन अथवा प्रतिनियुक्ति से संबंधित प्रविष्टि इस शिक्षा कोष पर निश्चित रूप से की जाएगी। तो जो स्थानांतरण और पदस्थापन जो होंगे, प्रतिनियुक्ति से संबंधित प्रविष्टि जो होगी, वो इस शिक्षा कोष ऐप पर उसको अपडेट किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। और उसके बाद जो लिखा गया है, महत्वपूर्ण ये भी है कि निर्वाचन कार्य से संबंधित शिक्षक स्थानांतरण पदस्थापन के क्रम में यह ध्यान रखा जाएगा कि निर्वाचन से संबंधित कोई कार्य बाधित न हो तथा भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक जो है दिनांक जो है 24/6/2025 मुख्य सचिव जो बिहार का पत्रांक है और दिनांक है उसका हवाला देते हुए और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का पत्रांक और दिनांक जो दिया गया है, यानी जो आदेश जारी किया गया था जो भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से और मुख्य सचिव की तरफ से बीएलओ के संबंध में, तो उसका आदेश का जो है अक्षरशः पालन होगा। यानी जो बीएलओ के तौर पर तैनात हैं वो तैनात रहेंगे, इसमें कोई जो है बाधा ना आए, कार्य बाधित ना हो, ये कहा गया है। और लिखा गया है कि अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में शिकायतों की समीक्षा से संबंधित कार्य 31/8/2025 तक एवं स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई दिनांक 1/9/2025 से 10/9/2025 तक पूर्ण कर ली जाए। यानी जो डेडलाइन तय कर दिया गया शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि जो शिकायतों की समीक्षा जो है वो 31 अगस्त तक, यानी ये जो महीना चल रहा है अगस्त का महीना, इस महीने की आखिरी तारीख तक ये समीक्षा जो है, शिकायत जो है तमाम, उसकी समीक्षा पूरी कर ली जाए। और उसके बाद जो पदस्थापन और स्थानांतरण की कार्रवाई है, यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग है जो शिक्षकों का जो नए सिरे से किया जाना है, वो कार्रवाई 1 तारीख से, यानी अगले अगस्त के बाद सितंबर महीने में 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच इसे पूरा कर लिया जाए। तो डेडलाइन तय कर दिया गया है शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो शिकायतें हैं उनको दूर किया जाएगा, ये तय कर लिया गया है। तो सब कुछ तय कर दिया गया है कि अब जो शिक्षक जो असंतुष्ट हैं, जिन्हें अपने मनचाहा की पोस्टिंग नहीं मिली है, उनके लिए जो है अब शिक्षा विभाग ने लेटर जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने लेटर जारी कर दिया है और डेट टाइम तय कर दिया गया है कि 10 सितंबर तक जो है शिक्षकों का जो तमाम जो है शिकायतों का निपटारा करते हुए उनकी पोस्टिंग कर दी जाए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाए। यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो आखिरी तिथि तय कर दी गई है 10 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। अब आगे देखते हैं होता है क्या। आदेश बड़ा है और शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षक परेशान थे और ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर उनका गुस्सा भी सड़क पर दिख रहा था, जिस तरह से पटना पहुंच गए थे शिक्षक, तो अब जो है इस मामले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बड़ा कदम उठा लिया है, आदेश जारी कर दिया है और तमाम डीएम और डीओ को पत्र लिखकर निर्देशित कर दिया है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।